कांग्रेस विधायक सचिन यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, उन पर बात करेंगे जो मध्य प्रदेश सरकार में जो बजट पेश किया गया है, आखिर क्या बजट में लगता है, उनको से बात करें। सर, बजट आज पेश किया गया 4,21,000 करोड़ का, पिछली बार की तुलना से तो ज़्यादा है, तो माना जा सकता है कि अब सभी वर्गों का भरपूर सहयोग मिलेगा इस बजट में। बजट कितना प्रभावशाली है और बजट का कितना असर है वो तो इसी बात से समझ में आता है कि जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे तो सरकार में बैठे हुए उनके मंत्री वहाँ पर सो रहे थे, नींद रहे थे। ये इसका प्रभाव है। 18 साल से वही घिसी पिटी बातें, वही आंकड़ों की जादूगरी, वही आंकड़ों की बाजूगरी हम सुनने को हमको मिल रही है। इन 18 सालों में लगातार हम सुन रहे हैं कि किसानों को की आय दुगनी करने का काम किया जाएगा, खेती को लाभ का धंधा बनाने का काम किया जाएगा, जो समर्थन मूल्य है उसमें लागत मूल्य निकाल करके उस पर 50% लाभांश दे करके समर्थन मूल्य देने का काम किया जाएगा। तो ये तमाम तरह की बातें हमको सुनने को मिल रही है। सरकार की आज स्थिति ये है कि लगातार मध्य प्रदेश पे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जो कर्ज के लिए जो राशि ली जा रही है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए खर्च नहीं की जा रही है। वो कैसे उसमें बंदर बाट हो, कैसे वो मंत्रियों का जो विकास हो, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों का विकास हो, उसके लिए सारी राशि खर्च की जा रही है। लगातार घोटाले सामने हमको आ रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग का घोटाला हो, चाहे नर्सिंग का घोटाला हो, चाहे वो नान का घोटाला हो, चाहे वो जल जीवन मिशन वाला घोटाला हो, चाहे वो पशुपालन विभाग में वाहन खरीदने का घोटाला हो। तमाम तरह के घोटाले आए दिन जो है सामने आ रहे हैं। जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, जब तक जो सरकार लगातार कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की ये लोग बात कर रहे हैं, जब तक सरकार उस पर अमल नहीं करेगी, अपनी जो नीयत है और नीति है उसको सरकार जब तक स्पष्ट नहीं करेगी, 300 से अधिक अधिकारियों कर्मचारी के ऊपर लोकायुक्त की कार्रवाई हो रही है, जब तक सरकार उनको सज़ा देने का काम नहीं करेगी, जब तक ये भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम नहीं करेगी, जब तक मैं समझता हूँ कि जो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के जो विकास और उन्नति की हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो बेमानी साबित होगी। एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो योजना चला रही है प्रदेश सरकार वो है लाडली लक्ष्मी योजना, और हमने इसमें देखा है कि लगातार नाम भी काटे जा रहे हैं। विधानसभा के पटल पर भी ये चीज़ आई है, तो क्या लगता है कि सर नाम तो काटे जा रहे हैं, तो बढ़े कितने हैं? क्या कुछ इसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई क्या सर? लेकिन निश्चित रूप से लाडली बहना जो है, जिसमें सरकार ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 3,000 रुपये देने का काम किया जाएगा, लेकिन वो 3,000 रुपये हमारी बहनों को नहीं मिल रहे हैं आज दिनांक तक। नए नाम जो बहनें जो पात्र हैं उनके नए नाम जोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। 60 के ऊपर जो माताएं बहनें हो गई हैं उनके नाम जो है तत्काल प्रभाव से काटे जा रहे हैं, लेकिन उनको वृद्धा पेंशन का लाभ देने का काम सरकार नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के एक आक्रोश जो है मध्य प्रदेश में हमारी माता बहनों के बीच में है। जो वादा खिलाफी सरकार ने करी है उसको लेकर के आक्रोश है मध्य प्रदेश में। और जो संकल्प पत्र में बातें कही थी, 2700 में धान खरीदने की बात कही थी, 2700 में गेहूं खरीदने की बात कही गई थी, 3100 में धान खरीदने की बात कही गई, जब तक ये सरकार वादे नहीं पूरे करेगी जब तक ये जनता जो है आपको माफ़ नहीं करेगी। तो ये थे हमारे साथ विधायक सचिन यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में लगातार चाहे परिवहन के घोटाले हो या तमाम ऐसे घोटाले वो लगातार चल रहे हैं, उस पर सरकार को कहीं ना कहीं सजग होना पड़ेगा। और जो बजट आया है उससे कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस काफ़ी दुखी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रदीप तलेजा, अनमोल संदेश डिजिटल, भोपाल। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।